डियर स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने जा रहे हैं मास और वेट के बारे में। जनरली जो मास हम लोग प्रयोग करते हैं, मास यानी कि द्रव्यमान और भार यानी वेट, सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल गलत हैं। हम ये दोनों राशियाँ दोनों यानी क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं। मास यानी कि द्रव्यमान, ये है मास। द्रव्यमान और ये है वेट। वेट भार। तो मास, द्रव्यमान और वेट भार दोनों जो है अलग अलग राशियां हैं, मगर आमतौर से हम लोग यूज़ करते हैं कि इसका वेट इतना है, इसका मास इतना है, जबकि ये दोनों राशियां बिल्कुल डिफर हैं। मास जो है वो अदिश राशि है यानी एक स्केलर क्वांटिटी, और भार जो है वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अकॉर्डिंग टू definition of mass, mass of a body is the amount of matter contained in it। यानी कि वस्तु का जो द्रव्यमान क्या है, जो उसके अंदर, वस्तु के अंदर जो मैटर है वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। ऑन द अदर हैंड वेट क्या है? व्हाट इज वेट? वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। भार बिल्कुल अलग चीज़ है। जो आकर्षण बल जो लगता है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र की जो है जो बल लगाती है उसको भार कहते हैं। तो भार एक क्या है? सदिश राशि है। ये नीचे की ओर हमेशा बल लगता है, तो इसलिए ये एक सदिश राशि है। तो आप समझ गए होंगे कि भार हम क्या सीखने जा रहे हैं। इसमें हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आप सीखेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि मास और वेट में क्या अंतर है। तो अगर आप मास देखें, जब हम किसी बात करते हैं, कोई उदाहरण लेकर के कि कोई वस्तु अगर उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो उसका भार कितना होगा। तो अगर हम द्रव्यमान लेते हैं, यानी कि उसका 1 किलोग्राम उसका मास है, द्रव्यमान है, तो उसका भार कितना होगा। तो अकॉर्डिंग ग्रेविटेशन लॉ, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, F इक्वल टू mg। यहाँ पर ये F जो है यही W है। W इज इक्वल टू mg, यानी जो बल लग रहा है वही उसका भार है। जब भी आपने डेफिनेशन से सीखा, तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो उसका भार कितना होगा। तो आपको वैल्यू याद होगी कि g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको इसमें रख देंगे W, यानी कि m कितना है 1 इंटू 9.8, तो कितना आया 9.8। W 9.8 ये आया। इसकी
अब ये न्यूटन में इसका मात्रक जो है एसआई यूनिट में न्यूटन पर केजी स्क्वायर, या इसको हम कहते हैं केजी वेट, केजी वेट भी कहते हैं इसका यूनिट। तो ये मास, यानी कि मास क्या है, मास हर जगह जो है समान रहता है, यानी कि किसी प्लैनेट्स पर, पृथ्वी पर जितना मास होगा उतना ही मास मून पर होगा, उतना ही मास अदर प्लैनेट्स पर होगा। मगर भार जो है, भार हर जगह अलग अलग होगा। जिस तरह से यहाँ पर देखा कि मास जो है वो 1 kg, यानी कि मास की जो यूनिट है वो केजी है। इसकी यूनिट यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू केजी, किलोग्राम इसकी यूनिट है। वहीं पर वेट की जो यूनिट है वो न्यूटन केजी पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर जो है न्यूटन केजी पर मीटर स्क्वायर है। ये केजी वेट या केजी पर मीटर स्क्वायर, इसे जो है ये केजी पर मीटर से आर केजी वेट, और इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। इसके 3 हो गए, यानी कि एक तो हो गया न्यूटन, ये न्यूटन हो गया, केजी पर मीटर स्क्वायर हो गया, आर केजी वेट हो गया, यानी कि 3 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं न्यूटन। तो ये एसआई यूनिट, इसका मात्रक, भार का मात्रक ये हो गया और मास का मात्रक ये हो गया। तो आपने मात्रक सीख लिया, और इस तरह से जो वेट है वो हर जगह बदलता रहेगा, मगर मास जो है वो हर जगह सेम रहता है। तो ये मास फार्मूला जो लग रहा है यहाँ पर, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma से लिया है। तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो यहाँ पर mg हो गया, और वैसे तो बेसिक फार्मूला इसका है न्यूटन्स सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma। यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये मास, और F जो है W है वो क्या, मास, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो पृथ्वी अपने केंद्र की जिन वस्तुओं को खींचती है तो वो उन पर जो है वो कहलाता है वेट कहलाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इज नोन एज वेट, ग्रेविटी के कारण जो होता है। तो आपने सीखा यहाँ पर मास और वेट। मास में क्या, मास जो है वो उसकी सदिश अदिश राशि है, यानी मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मास यानी द्रव्यमान, एवरी प्लैनेट्स, यानी पृथ्वी और बाकी जितने भी प्लैनेट हैं सब जगह जो मास की वैल्यू है वो सेम रहेगी, और वेट जो है वो घटता बढ़ता रहेगा, यानी कि जो पृथ्वी पर वेट कुछ और होगा और चंद्रमा पर वेट कुछ और होगा। तो ये वेट और मास में जो है वो डिफरेंस आपने सीखा। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और नए नए वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएँ। थैंक यू।